दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेकी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा था आहिर हुसैन ने। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अभी अभी आपने जिस शख्स को गुस्से में बोलते हुए सुना, वो शख्स द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद इस कदर गुस्से में। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे आहत इस शख्स का गुस्सा सबके सामने फूट रहा है। आलम यह है कि ये शख्स सबके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोसने से भी गुरेज नहीं कर रहा। सामने आए इस वीडियो को खुद बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह ने शेयर किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, चलो इस भाई को तो समझ में आया, सभी को आएगा धीरे धीरे, मगर शायद तब जब आग आपके घरों में पहुंच जाएगी। कौन है? हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म का कीड़ा रहेगा नामदार, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। भाई साहब, अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे। दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा था आहिर हुसैन ने। ऐसे ही काटा नेगी को, काटा था उसको, ऐसे ही काटा। और उसी को पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। सर PIL नहीं फाइल होने देता ये केजरीवाल। जिसको सोचो आप आज कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे चल रहा हो। हूँ मैं अकेला आ रहा हूँ, मैं मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट मैसेज है। इस वीडियो को ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने फिर से शेयर किया और लिखा, हियर इज वन मोर वीडियो प्राउडली शेयर्ड बाय अ बीजेपी मेंबर। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में इस कदर भीड़ उमड़ रही है कि लोगों को टिकट भी नहीं मिल रहे। इस फिल्म को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा है। उसके बाद से ही फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया। हरियाणा, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसे टैक्स मुक्त कर दिया गया। खबर है कि यूपी में भी फिल्म पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहरहाल, थिएटर में फिल्म देखने के बाद जिस तरह से इस शख्स का गुस्सा फूटा है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। रंजन अग्निहोत्री साहब, ladies and gentlemen, welcome sir. Please be seated. जी, thank you so much. पल्लव जी, मेरा आपसे है सबसे पहला सवाल, बिफोर वी मूव ओवर और मीडिया से सवाल लें हम। इतने सारे लोगों से मिलना, आंखें भर आई यहाँ देखने वालों की, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं वो कितना डिफिकल्ट था आफ्टर मीटिंग ऑल दोज पीपल, उन सब से मुलाकात करके, उनकी दिल की बात सुन के, उसको समझ के, और अब यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वाज। रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। एंड every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। It was impossible to emotionally unwind, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt. You know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं। एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं,
और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया. सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था. और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था. तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट. विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल. When I didn't know Zen, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद I said no, the villain has to be like really big. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक. बट नाउ, अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था.